welcome to my YouTube channel Math with Smartness. Maths with Smartness. It's too easy. Students, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लॉगरिथम डिफरेंशिएशन विद सम एग्जांपल हमने रिवाइज कर लिया था और आज हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 7.6 को रिवाइज करेंगे. Then let's get start. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x की पावर रूट x. अभी स्टूडेंट्स हमें जो बेस है वो भी हमारा x का फंक्शन है, उसके बाद जो हमारी पावर है वो भी हमारा फंक्शन है. और हमने पढ़ा था कि फंक्शन की पावर फंक्शन हम क्या अप्लाई करते हैं, लोगरिथम टर्म अप्लाई करते हैं. और लोगरिथम टर्म अप्लाई करते हैं तो हमने उसमें 3 पॉइंट्स किए थे. हमारे 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे कि हमें क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है. उसके बाद हमें लॉग को ओपन करना आना चाहिए. उसके बाद सिंपल डिफरेंशिएशन में हमारा प्रोडक्ट रूल और चेन रूल आए थे. ओके स्टूडेंट, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले इसको y के इक्वल ले लेते हैं और इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम 1. क्या है स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसको y के इक्वल पुट कर लेते हैं और इक्वेशन को मान लिया हमने 1. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो वी गेट क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू, अभी क्या होता है, रूट x हमारा आगे आ जाता है. उसके बाद जो बेस होता है वो हमारा log के साथ अटैच हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में. क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में. तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log y का 1/y, देन dy by dx इज इक्वल टू रूट x हमारा एज इट इज. उसके बाद हमारे यहाँ पर दो फंक्शन है, हम अप्लाई कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट रूल. और प्रोडक्ट रूल हमें पता है कि u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन. तो सेम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/x प्लस log x. उसके बाद रूट x का डेरिवेटिव हमें पता है, क्या हम रूट x को ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2. अभी मैंने लिख दिया 1/2, तो यहाँ से मेरा 1/2 आगे आ जाएगा. उसके बाद 1/2 में से मैं एक लेस कर दूंगी तो हमारा फाइनली आ जाएगा -1/2. और हम माइनस ना लेके x की पावर को पॉजिटिव लेते हैं तो हम इसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं. तो हम क्या फाइनली यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं, 1/2 रूट x. ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमने निकालना है सिंपली dy by dx. अगर dy by dx निकालना है तो हम अपनी y वाली टर्म को भी राइट साइड ले चलेंगे और राइट साइड में हमारी y की टर्म की वैल्यू क्या पुट होगी, हमें दिया है y x की पावर रूट x. तो हमारा फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो स्टूडेंट dy by dx इज इक्वल टू, मैं y को राइट साइड ले गई, उसके बाद रूट x/x प्लस log x अपॉन 2 रूट x. अभी मैं क्या कर रही हूँ, y की वैल्यू पुट कर रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू है हमारी x की पावर रूट x, उसके बाद अंदर वाली टर्म हमारी एज इट इज. ओके स्टूडेंट, हमने क्या किया, हमें पता था कि हमारा जो इक्वेशन है वो है कि लोगरिथम डिफरेंशिएशन वाली. क्यों लोगरिथम डिफरेंशिएशन वाली क्यों है, क्योंकि हमने देख लिया सबसे पहले कि हमारा ये भी फंक्शन है और पावर में भी फंक्शन है. और हमें पता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम log वाली टर्म लेते हैं. हमने ले लिया log वाली टर्म. उसके बाद हमारा क्या बना था कि log y इज इक्वल टू log x रूट x. अभी हमें इसको ओपन करना आता है और ओपन हम कैसे करते हैं कि हम पावर को आगे ले आते हैं, बाकी हमारा सब कुछ एज इट इज रहता है. तो हमने यहाँ पर वही अप्लाई कर दिया. उसके बाद अपना सिंपल डिफरेंशिएशन किया और सिंपल डिफरेंशिएशन से हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया. प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद हमारा सिंपली dy by dx आ गया x की पावर रूट x इंटू रूट x अपॉन x
प्लस log x अपॉन 2 रूट x। ओके स्टूडेंट, उसके बाद सेकेंड पार्ट है x की पावर x और उसकी भी पावर है x। अभी स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या दे दिया, हमें तीन फंक्शन दे दिए। क्या कर दिए, तीन फंक्शन दे दिए। और तीन फंक्शन दे दिए, हम यहाँ पर क्या, हमें क्या लगता है कौन से वाले मेथड से हमारी ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। तो मेरे को लगता है कि अगर हम log वाली टर्म लें तो log वाली टर्म से हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनने के बाद हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन बच जाएगा। तो उससे हमें ज्यादा इजी लग रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू y कर लेंगे। उसके बाद इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने स्टार। उसके बाद टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, log y इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना कि हमें यहाँ पर तीन फंक्शन दिए हैं। अभी क्या करें कि हम इसको कैसे तोड़े, log में log तो हमारे यहाँ आ जाएगा, लेकिन हम क्या कि कुछ तो स्टूडेंट इसको क्या कर देंगे, x ले लेंगे, उसके बाद log x की पावर x ले लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते रहे ना, और अगेन फिर log वाली टर्म लेना। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, x की पावर x को हम डायरेक्ट आके ले आएंगे और अंदर हमारा सिंपली x बच जाएगा। तो हम यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बना, x की पावर x log x। अभी हमारा थर्ड स्टेप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन सेकंड स्टार। उसके बाद हमें क्या मिला, वी हैव log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 by y देन dy by dx इज इक्वल टू। अभी क्या स्टूडेंट, हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। और प्रोडक्ट रूल हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज होती है, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, उसके बाद फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट, अभी फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, अभी दोबारा से हमारा क्या आ गया कि फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई है। तो हमें पता है अगर फंक्शन की पावर फंक्शन बन गई है तो इसका एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, हमें पता है अभी इसको हमें कैसे करना है कि हमें log लेना है दोनों साइड। क्यों ना हम इसको ही सॉल्व कर ले पहले। अभी क्या कर रहे हैं, हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। हमने इसको मान लिया u, क्या कर लिया मैंने, u को मान लिया x की पावर x। तो उसके बाद हम करेंगे अपना टेकिंग log ऑन बोथ साइड। उसके बाद हमारा बन जाएगा log u इज इक्वल टू x log x। तो अभी करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा बन जाएगा 1 by u du by dx इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हमें पता है 1 होता है। तो हमारा फाइनली du by dx क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारा आ जाएगा 1 प्लस log x। अभी ये u है, u को मैं राइट में ले गई और मैंने फाइनली वैल्यू पुट कर दी। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया था, हमने इसको मान लिया था u, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा u। उसके बाद हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कि x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू 1 by y। उसके बाद x की पावर x इंटू 1 by x प्लस log x। उसके बाद du by dx हमारा क्या निकला था, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ओके स्टूडेंट, अभी निकालना है फाइनली dy by dx, और हमारे पास y क्या था, x की पावर x। तो लिख देंगे x की पावर x, उसके बाद x की पावर x अपॉन x प्लस log x, उसके बाद इंटू x की पावर x, उसके बाद 1 प्लस log x। ओके स्टूडेंट, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया दिस।
हमने कुछ नहीं किया, हमने अपना क्या किया, log वाली टर्म अप्लाई की। log वाली टर्म अप्लाई करने के बाद भी हमें क्या मिला कि फंक्शन की पावर फंक्शन मिल गई, तो हमने अगेन अपनी log वाली टर्म अप्लाई कर दी और log वाली टर्म अप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया ये। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, अपने थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया थर्ड स्टार। नाम देते रहना आप, हर एक इक्वेशन को अपना नाम देना ताकि आप लास्ट में कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हमने सिंपली dy बाई dx निकाल लिया कि x की पावर x इंटू x की पावर x अपॉन x प्लस log x इंटू x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। अभी स्टूडेंट आप इसको वन स्टेप में और सोल्व कर सकते हो, क्या कि यहाँ से x की पावर x को और यहाँ से भी x की पावर x को क्या कर ले, कॉमन ले ले, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन x और यहाँ से भी हमारा बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा x की पावर x। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो स्टूडेंट हमारा थर्ड पार्ट है कि y इज इक्वल टू x की पावर x, इसकी पावर क्या है x। अभी हमें प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था कि डायरेक्ट x की पावर x और x की पावर x, तो हम वो हमारे ऊपर डिपेंड करता था कि हम इसे log में कैसे तोड़े, या तो हम सिंपली x को आगे लेकर आए या हम x की पावर x को आगे लेकर आए। और लेकिन यहाँ पर इसने कंडीशन दे दी, कंडीशन क्या दी कि आप सिर्फ ऊपर वाले x को फाइनली जो हमारी फाइनली पावर है उसको ही आप आगे लेकर आ सकते हो। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो हमारा बन जाएगा log y इज इक्वल टू x log x की पावर x। अभी क्या करेंगे, हमें करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। इस इक्वेशन को माना मैंने 1, इसको माना मैंने 2, तो कौन सी इक्वेशन का करना है, सेकंड का। कौन सी का करना है स्टूडेंट, सेकंड का करना है। तो हमारा बन जाएगा 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू x एज इट इज, एंगल का करेंगे तो 1 बाय x की पावर x। हमें बेस नहीं दिया हुआ तो हम अज्यूम करेंगे e, तो बन जाएगा log e। उसके बाद क्या करेंगे, एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर x, उसके बाद प्लस log e x की पावर x एज इट इज, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, तो स्टूडेंट हमारा आ गया कि 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू x अपॉन x की पावर x log e, और हमारा डिफरेंशिएशन आ गया कि दोबारा से क्या आ गया, फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x और मैंने इसको माना था u, तो हमारा फाइनली du बाय dx क्या आ गया था कि x की पावर x एज इट इज, उसके बाद 1 प्लस log x। अभी अगर एग्जाम में आए तो आप कंप्लीट सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रही हूँ क्योंकि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको निकाल लिया था। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, 1 बाय y, उसके बाद dy बाय dx इज इक्वल टू x की पावर x अपॉन x की पावर x, उसके बाद log e हमारा होता है 1, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या है, मैंने इसको मान लिया u, तो हमारा फाइनली क्या आ गया, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, उसके बाद प्लस log e x की पावर x एज इट इज। उसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया, अपनी x की पावर x से x की पावर x कैंसिल कर दी क्योंकि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम थी। तो फाइनली dy बाय dx क्या आ गया, y को मैं राइट साइड ले गई और y की वैल्यू क्या है, x की पावर x की पावर x, तो क्या करेंगे हम पुट कर देंगे, उसके बाद इंटू x इंटू 1 प्लस log x प्लस log e x की पावर x। ओके स्टूडेंट, हमारा फाइनली रिजल्ट आ गया कि x की पावर x, दोनों की पावर है x इंटू 1 प्लस log x प्लस log e x की पावर x। ये हमारा यहाँ पर बेस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर x इंटू रूट x। अभी यहाँ पर भी क्या दिया है, हमें 3 फंक्शन दिए हैं, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अभी इसने बोला है कि फंक्शन की पावर फंक्शन, तो हमें पता है कि हमें इसमें log वाली टर्म यूज करनी है। उसके बाद इसने और भी कुछ दे दिया प्रोडक्ट में रूट x, हम अपना वही अप्लाई करेंगे
इसको y के इक्वल पुट कर लेंगे, इक्वेशन को मान लेंगे 1, देन टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो हमारा बन जाएगा वी हैव log y इज इक्वल टू log x की पावर x रूट x। तो स्टूडेंट, हमने अपना 11th क्लास में एक फॉर्मूला किया था क्या, कि अगर एंगल में दो टर्म हो और दोनों टर्म प्रोडक्ट में हो तो हम उसको एडिशन का साइन लगाकर ओपन करते हैं, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो होगा। तो हमारा फाइनली log y क्या आ जाएगा कि log x की पावर x प्लस log रूट x। अभी स्टूडेंट, हमें log रूट x का भी डिफरेंशिएशन करना आता है, log y का भी डिफरेंशिएशन करना आता है, और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने log x की पावर x का भी डिफरेंशिएशन किया था। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज छोड़ देना, फिर हम इसको ट्राई करेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है 10 की पावर 10x। अभी स्टूडेंट, हमें को मान लेंगे इज इक्वल टू y। अगर y मान लेंगे तो हमने इक्वेशन को नाम दे दिया फर्स्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। उसके बाद वी हैव log y इज इक्वल टू, अभी इसने बोला कि 10 की पावर 10x, क्या है कि 10 की पावर 10 उसकी भी पावर है x। अभी इसने बोला कि सिंपली 10 की पावर है, मतलब बेस हमारा सिंपली 10 है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना 10 की पावर x को आगे ले आएंगे और सिंपली हम क्या कर लेंगे, 10 को log के साथ अटैच कर देंगे, क्योंकि हमारा बेस क्या है 10। उसके बाद मैंने इक्वेशन मान ली सेकंड। उसके बाद मैंने किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन सेकंड। तो वी गेट, हमें क्या मिला कि log y का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है। क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है। अभी हमें एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे, कि हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था कि a की पावर x। अभी हमें पता था कि किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल टर्म की कोई भी हमें पावर है, कोई भी, जैसे कि मैंने स्क्वायर मान लिया या फिर 2x, कुछ भी ले लो, ये हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है। उसके बाद कांस्टेंट की पावर फंक्शन, ये भी हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है। और सेम प्रोसीजर हमारा यहाँ फॉलो होगा, क्या कि हमारा 10 क्या है, कांस्टेंट है, x हमारा फंक्शन है, तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हमें करना आता है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 10x हम एज इट इज लेंगे। उसके बाद log, हमारा एंगल में है सिंपली 10, कोई भी उसके साथ फंक्शन नहीं है, तो हम अपॉन में क्या करते हैं, एंगल लेते हैं। उसके बाद log e, उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन, अभी एंगल हमारा क्या है, सिंपली 10 है। 10 हमारा एक कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होता है तो इसके साथ कोई भी फंक्शन भी नहीं है, तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ये पूरी टर्म हमारी 0 बन जाएगी। उसके बाद प्लस दिस टर्म एज इट इज, उसके बाद दिस टर्म का डेरिवेटिव, उसके बाद दिस टर्म का डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट, अभी हम अपना dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इंटू 1 बाय वाई इज इक्वल टू, ये टर्म हमारी हो गई 0 प्लस इज इक्वल टू log e10। उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, कि एक बार तो हम क्या करते हैं, एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद बेस है हमारा log 10, बेस क्या है 10, वो हम log के साथ अटैच करते हैं। उसके बाद हमारा x पावर का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा 1, तो हमारा फाइनली dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, y की वैल्यू है हमारे पास 10 इंटू की पावर 10 की पावर x, अभी इंटू log e10 इंटू 10x, अभी 10ex
और अभी हमारे पास अगर ये वाली कंडीशन हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो हम इसको भी क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। और हमारा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, और y हमारा क्या था कि 10 की पावर 10 उसकी पावर x, उसके बाद log e 10 पूरे का होल स्क्वायर, उसके बाद 10 की पावर x। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 10x की पावर cot x। अभी क्या है, ये भी हमारा फंक्शन है और ये भी हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन, और हमारी फॉर्म बन गई ux की पावर vx। क्या कि हमारा बेस भी फंक्शन, पावर भी फंक्शन, तो हमें पता है हमें इसमें क्या करनी है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू y, मैंने इक्वेशन को नाम दे दिया 1। उसके बाद हमारा बन जाएगा log y इज इक्वल टू 10x, और उसकी पावर है cot x, तो क्या करेंगे हम cot x को आगे ले आएंगे, उसके बाद log 10x, ये मान ली मैंने इक्वेशन सेकंड। उसके बाद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी हैव 1 by y dy by dx इज इक्वल टू cot x हमारा एज इट इज, log 10x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1 by 10x, उसके बाद log e, और log e हमारा 1 होता है, देन 10x का डेरिवेटिव secant square x। अभी स्टूडेंट हमने अपनी 11th क्लास में भी फॉर्मूलाज किए हैं, और हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने एक वीडियो ओनली फॉर्मूलाज पर है हमारी, कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज हैं, जितने भी हमारे डिफरेंशिएशन चैप्टर में फॉर्मूलाज यूज होंगे, वो सारे फॉर्मूलाज हमने अपनी एक वीडियो में टैग किए हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हो, इजिली याद कर सकते हो। तो उसके बाद 10x का डेरिवेटिव किया हमने secant square x, then plus log 10x as it is, उसके बाद cot x, अभी cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, cosecant square x। ये तो नहीं होता, क्योंकि हमें पता है अगर c है तो मतलब नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव पर्सन है तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद हमें पता है कि 1 by 10x क्या होता है। अभी स्टूडेंट हमें पता है कि sin x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 by cos x, 10x को क्या लिख सकते हैं, 1 by cot x। यहाँ से हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, और इंटरचेंज करने के बाद आ जाएगा कि 1 by 10x। तो क्यों ना हम 1 by 10x को cot x मान लें, फिर हमारा कोई टर्म यहाँ पर अपॉन में नहीं रहेगी, ये हमारा cot square x बन जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 by y dy by dx is equal to cot x into cot x, then cot square x, उसके बाद into secant square x, then plus log 10x, उसके बाद माइनस हम आगे ले लेते हैं क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, देन कोसिकेंट स्क्वायर x। उसके बाद हमें निकालना है फाइनली dy by dx, तो हम y को राइट साइड ले चलेंगे, और y हमारा क्या है 10x cot x, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद दिस टर्म एज इट इज cot स्क्वायर x into secant स्क्वायर x, then minus log 10x into cosecant स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया कि 10x की पावर cot x into cot स्क्वायर x secant स्क्वायर x minus log 10x into cosecant स्क्वायर x। उसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट पर आते हैं, और सेकंड पार्ट है x की पावर log x। इसमें भी क्या है कि फंक्शन की पावर फंक्शन दी है, और हमें पता है अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम डायरेक्ट अपने log वाले टर्म को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, उसके बाद क्या बन जाएगा, log y is equal to log x log sin x। अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे हम इक्वेशन सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू x।
अभी स्टूडेंट हमें थर्ड पार्ट दिया है कि x की पावर साइन इनवर्स x। अभी मैं इसको क्या करती हूँ, y के इक्वल पुट करती हूँ। y के इक्वल पुट करने के बाद इक्वेशन को नाम दे देती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन है और हमें पता है अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हम log की टर्म यूज करके करते हैं, क्योंकि इससे हमारा डिफरेंशिएशन और ज्यादा इजी हो जाता है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, log y इज इक्वल टू log x साइन इनवर्स x। उसके बाद log y इज इक्वल टू, मैं पावर को आगे ले आई, उसके बाद log x, उसके बाद log x। उसके बाद मैंने क्या किया, इक्वेशन को नाम दे दिया 2, डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में ऑन इक्वेशन सेकंड। तो हमें क्या मिला, हम डिफरेंशिएशन करेंगे log y का, हमें पता है 1 by y into dy by dx is equal to sin इनवर्स x और log x। दो फंक्शन है तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म एज इट इज, हमारी फर्स्ट टर्म है sin इनवर्स x, सेकंड टर्म है log x। तो हमने इसको फर्स्ट टर्म नाम दे दिया, इसको सेकंड टर्म नाम दे दिया। अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 by x। अभी log e हमारा 1 होता है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में वो भी 1 होता है। तो हमारी सेकंड टर्म एज इट इज प्लस सेकंड टर्म एज इट इज इनटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। और हमें पता है कि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा एंगल। और उसके बाद क्या करते हैं, हम एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं और x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 होता है। तो अभी हमें निकालना है सिंपली dy by dx। तो हम y को राइट साइड ले चलेंगे और राइट साइड लेके जाने के बाद तो हमारा फाइनली dy by dx क्या आ जाएगा, मैं y को राइट साइड ले गई और y की वैल्यू है हमारे दिस x साइन इनवर्स, उसके बाद दिस टर्म एज इट इज, तो बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा फाइनली आंसर आ गया कि x की पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, हमने अपनी इक्वेशन देखी, इक्वेशन हमें अब मिली कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, उसके बाद फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो हमने क्या किया, हमारे माइंड में 3 पॉइंट आए। 3 पॉइंट क्या क्या है कि हमें फर्स्ट पॉइंट आया कि हमें क्या करना है, log को लेना है दोनों साइड। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आया कि हमें log का फॉर्मूला ओपन करना आना चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आया कि थर्ड पॉइंट में हमने सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो सकता है, चेन रूल भी अप्लाई हो सकता है, जो हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख लिया था। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है कि साइन x की पावर कोस इनवर्स x। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि x साइन इनवर्स x। अभी यहाँ पर दे दिया साइन x और यहाँ पर था हमारा x, यहाँ पर दे दिया कोस इनवर्स x, यहाँ पर था साइन इनवर्स x। तो स्टूडेंट ये हमारा सेम पैटर्न पर फॉलो होगा, सेम पैटर्न पर फॉलो होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसकी भी पावर फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन है। तो हमें अप्लाई करना है अपना log वाली टर्म। सेकंड पॉइंट क्या था कि हमें log ओपन करना आना चाहिए। उसके बाद हमारी थर्ड टर्म क्या थी, थर्ड टर्म थी कि हमें उसका सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। सिंपल डिफरेंशिएशन में हमारे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप डिफरेंशिएशन में कोई मिस्टेक नहीं करोगे तो। उसके बाद हम अपने फिफ्थ पार्ट पर आते हैं और फिफ्थ पार्ट है x की पावर sin 2x प्लस cos 2x। क्या है, x की पावर sin 2x प्लस cos 2x। अभी इसको भी क्या करेंगे, y के इक्वल मान लेंगे, उसके बाद इक्वेशन को नाम दे देंगे, उसके बाद टेकिंग करेंगे log की ऑन बोथ साइड। तो हमारा बन जाएगा log y इज इक्वल टू sin 2x प्लस cos 2x, उसके बाद log x। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म हम अपनी मान लेंगे ये, सेकंड टर्म हमारी हो जाएगी log x और उसके बाद लेफ्ट में है हमारा log y। तो हमें अभी क्या करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है x के
तो हमारा क्या बन जाएगा, log y 1 by y dy by dx इज इक्वल टू sin 2x प्लस cos 2x एज इट इज, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हम अपनी एज इट इज रखते हैं। उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, उसके बाद एंगल में है 2x और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में 1, 2 हमारा कांस्टेंट है वो हम पहले ही बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा इनटू 2। अभी स्टूडेंट 2x तो हमारा cos का एंगल है, उसके बाद इस 2 को ये मत समझना कि ये भी cos का ही एंगल है, हम आप कंफ्यूज मत होना, मैं 2 को आगे लिख रही हूँ। उसके बाद प्लस cos का डेरिवेटिव होता है माइनस, तो हम पहले ही माइनस लगा लेते हैं sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हमें निकालना है dy by dx और y को मैं राइट साइड में ले गई। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि y इज इक्वल टू x की पावर x प्लस x की पावर 1 बाय x। अभी स्टूडेंट यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन डायरेक्ट ये मत अप्लाई कर देना कि हमें तो पता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम log वाली टर्म लेते हैं। हाँ, आपकी बात सही है कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम log वाली टर्म यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशन में भी तो कुछ और है ना, x की पावर 1 बाय x। करो क्या कि या तो आप इसको अलग अलग मानकर करो या तो आप क्या करो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप करना कि हम u पुट कर लेते हैं x की पावर x को और अदर साइड v पुट कर लेते हैं x की पावर 1 बाय x को, और y हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, u प्लस v। इस इक्वेशन को नाम दिया मैंने फर्स्ट, इसको नाम दिया सेकेंड, उसके बाद इसको नाम दिया थर्ड। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके, x के रिस्पेक्ट में, ये इक्वेशन हो गई हमारी फोर्थ। तो अभी क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। अभी क्या है कि हमने u को माना है x की पावर x, v को माना है x की पावर 1 by x। अभी यहाँ से du by dx निकाल लेंगे, यहाँ से dv by dx निकाल लेंगे, उसके बाद अपनी इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा dy by dx आ जाएगा। तो निकालते हैं कैसे की, तो निकालते हैं हम u इज इक्वल टू x की पावर x था। अभी स्टूडेंट हमने किया था क्या कि अभी फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो हम क्या करते हैं log u इज इक्वल टू x log x। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा फाइनली आ जाएगा 1 by u du by dx इज इक्वल टू x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 by x, उसके बाद प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, क्योंकि क्या किया हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। उसके बाद du by dx इज इक्वल टू, मैं u को राइट साइड ले गई और u हमारे पास है x की पावर x इंटू यहाँ से हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा फाइनली x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो स्टूडेंट हम अब हमारा du by dx निकल गया, हमें निकालना है dy by dx। तो dy by dx क्या होगा, अभी स्टूडेंट हमें अपना v का डिफरेंशिएशन करना है, v है हमारी थर्ड इक्वेशन। अभी क्या करेंगे, log की टर्म को हम बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, उसके बाद बन जाएगा log v इज इक्वल टू 1 by x और log x। अभी क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो log v बन जाएगा 1 by v और v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv by dx इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड देन सेकंड टर्म। अभी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे तो 1 by x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 by x, उसके बाद प्लस log x एज इट इज, अभी क्या किया 1 by x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, उसके बाद हमारा कोई भी बेस नहीं है, अज्यूम करेंगे e, तो log e हमारा हो जाएगा 1, उसके बाद x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, उसके बाद सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे कि हमारे पास है 1 by x। अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर माइनस
1, इसकी पावर क्या है 1, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अभी पावर को क्या कर सकते हैं आगे, उसके बाद x और पावर में से एक लेस, तो हमारा फाइनली आ जाएगा -x की पावर -2, और इसको और भी अगर आप सॉल्व करो तो आ जाएगा -1/x²। तो हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं x² माइनस में आगे लगा लेती हूँ। उसके बाद हमारा dv/dx क्या आ जाएगा, v वाली टर्म को हम राइट साइड ले चलेंगे और v है हमारा x की पावर 1/x इंटू 1/x² माइनस 1/x² log x। अभी क्या कर सकते हो आप, x² को कॉमन निकाल सकते हो, 1/x² हमारा कॉमन निकल गया, तो हमारा अंदर बचा 1 माइनस log x। अभी स्टूडेंट हमारा du/dx निकल गया, अभी हमारा dv/dx निकल गया, और निकलने के बाद हमारी इक्वेशन बनी थी क्या कि dy/dx हमारा du/dx प्लस dv/dx है। अभी हम du/dx की वैल्यू पुट कर देंगे, dv/dx की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा dy/dx क्या आ जाएगा, du/dx की वैल्यू क्या है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। उसके बाद हम dv/dx की वैल्यू पुट करेंगे, और dv/dx की वैल्यू है x की पावर 1/x² इंटू 1 प्लस log x। हमारा फाइनल dy/dx क्या आ गया कि x की पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस x की पावर 1/x अपॉन x² इंटू 1 प्लस log x। हमारा फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है x की पावर sin x प्लस साइन इनवर्स रूट x। अभी ये हमारा फंक्शन की पावर फंक्शन है, लेकिन सेकंड टर्म हमारा फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम u मान लेंगे, इसको हम v मान लेंगे। v और u मानने के बाद हमारा y बन जाएगा u प्लस v। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा dy/dx आ जाएगा du/dx प्लस dv/dx। तो स्टूडेंट हमें इसका डिफरेंशिएशन करना आता है कि हमें पता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हमें पता है कि x sin x है, और x sin x क्या है, ये भी हमारा फंक्शन है और ये भी हमारा फंक्शन है। अभी क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, उसके बाद log u इज इक्वल टू साइन x log x। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, और हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/u x के रिस्पेक्ट में du/dx इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, उसके बाद सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारा फाइनली du/dx क्या आ जाएगा, u को हम राइट में ले जाएंगे, u की वैल्यू है x sin x इंटू sin x अपॉन x देन प्लस log x इंटू cos x। अभी हमारा du/dx आ गया। अभी हमें निकालना क्या है, dv/dx। हम क्या करेंगे, इसमें फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, तो सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस एंगल हमारा √x है, तो उसका हम स्क्वायर करते हैं। उसके बाद एंगल का क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और एंगल का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x। अभी क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 और 1/2 को आगे लेकर आएंगे, उसके बाद x की पावर में से एक लेस हो जाएगा, लेस होने के बाद x न्यूमरेटर में नेगेटिव बन जाएगा, हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो वो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमने उसको अंडर द रूट ले लिया। उसके बाद हमारा dv/dx आ गया, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनली dy/dx आ जाएगा x sin x इंटू sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। उसके बाद dv/dx क्या है दिस, उसके बाद dv/dx क्या है 1/√1 माइनस √x²। अभी अंडर द रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिंपली बचेगा 1 माइनस x। उसके बाद
इंटू 1/2√x। तो हमारा फाइनली dy बाई dx आ गया कि x की पावर sin x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू कोस x प्लस 1/√1 माइनस x इंटू 1/2√x। अभी हमें क्या दिया था कि दो टर्म दी थी, दो इक्वेशन। अभी हमें क्या था कि दो टर्म दी थी, एक हमारी फंक्शन की पावर फंक्शन थी जिसमें हमने अपना लॉग वाला मेथड अप्लाई कर दिया। उसके बाद सेकंड हमारी सिंपल थी जिसका हमने सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया। उसके बाद हमने अपना dy बाई dx निकाल लिया। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि y इज इक्वल टू कोस x प्लस कोस x की पावर x। अभी यहाँ पर भी सेम कंडीशन है क्या कि यहाँ पर भी एक टर्म तो हमें सिंपल है कि हमें पता है कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, क्योंकि कोस क्या है हमारा नेगेटिव पर्सन है और थोड़ा सा क्या है टेढ़ा है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं नेगेटिव लगाते हैं। उसके बाद कोस x की पावर x है, हमें इसका पता है क्या कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, क्या कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, और हमें पता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, हमारे तीन स्टेप हैं। तीन स्टेप कौन कौन से हैं कि हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। उसके बाद हमें लॉग को ओपन करना आना चाहिए, और लॉग को ओपन कैसे करते हैं कि हमारे एंगल में जो भी पावर होती है हम उसको आगे ले लेते हैं, बाकी हमारा सब कुछ एज इट इज। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है कि उसका डिफरेंशिएशन करना, और डिफरेंशिएशन में भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं और चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो आप क्या करना है, इसको ट्राई करना, ट्राई करना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है cos x का भी डेरिवेटिव और हमें पता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन का भी डेरिवेटिव। तो आप सॉल्व करना, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज छोड़ देना, हम इसको ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे बाकी के तीन पार्ट भी सेम पैटर्न पर होंगे। उनमें दिया है कि हमें फंक्शन की पावर फंक्शन दी है या फिर कुछ कांस्टेंट दिया है या फिर तीन फंक्शन दिए हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑल टाइप ऑफ इक्वेशन सॉल्व की थी। फंक्शन की पावर फंक्शन भी था, फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन भी किया था, उसके बाद कुछ कांस्टेंट भी था, उसके बाद हमारा साइन इनवर्स में भी था, लॉगरिथम टर्म में भी था, एक्सपोनेंशियल टर्म में भी था। तो स्टूडेंट, आप उनको ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ देना, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे ओनली थर्ड क्वेश्चन की। ओके स्टूडेंट, तो हम अपने लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इजिली देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।